हाथ में नीले रंग का छोटा सा बंडल लिए एक युवक टिफलिस नगर के एल्दात्स्की बाजार से होकर जा रहा था। इस बाजार में लोग खीरे ककड़ी के अचार, पकाने के लिए नकली मक्खन, चोरी के कपड़े और पुराना फर्नीचर बेच रहे थे। वह भारी और बहके हुए कदमों से चल रहा था, लेकिन वह अजनबी की तरह इधर उधर बराबर किसी स्थान को खोजने के इरादे से देख रहा था। उसके चेहरे का भाव उस समय कुछ वैसा ही था जैसा अपने आलोचकों से शर्मिंदा होने पर कवियों का होता है, कुछ अपराधी सा, कुछ अपमानित सा। अगर वह अपनी पुरानी इंग्लिश टोपी की बजाय चौड़े मुंह वाला फ्रेंच हैट पहने होता तो लोग उसे गांव के स्कूल का कोई अध्यापक समझते जो शहर में एक हैट खरीदने या कोई नाटक देखने आया हो। यदि उसने अपने लंबे और सिकुड़े हुए, गंदे और फीके रंग वाले कोट की बजाय एक साफ सुथरी चुस्त जैकेट पहनी होती तो लोग यही समझते कि वह कोई छोटा मोटा दुकानदार है जो किसी पास के कस्बे से आया है। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वह इनमें से कुछ भी न था। और अगर आप सचमुच जानना ही चाहते हैं तो जान लीजिए कि वह अभी अभी जेल से छूटा हुआ एक कैदी है। जिस समय जेल के फाटक खुले थे, उसका दिल सचमुच कितनी खुशी से भर गया था। जब वो खुली सड़क पर आया तो आसमान से बड़ी सुहानी वर्षा हुई थी। जेल से छूटते वक्त हर व्यक्ति बहुत सी बातें सोचता है। निस्संदेह उसने भी उस समय बहुत कुछ सोचा था। शहर के आज़ाद लोग, खुली खिड़कियों वाले घर, इधर उधर घूमती हुई गाड़ियां और आसमान से टप टप करती हुई वर्षा की बूंदें, सभी कुछ उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन इसके साथ ही उसने एक और बात महसूस की। जब किसी अनजान तहखाने, घर या रेस्तरां से स्वादिष्ट भोजन के पकने की खुशबू उसने महसूस की तो अचानक ही उसकी भूख जाग उठी। बस उस रास्ते में जो भी पहला रेस्तरां पड़ा, वह उसी में चला गया। जब उसका पेट भर गया तो वह अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगा। और यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि पेट भर जाने पर हर व्यक्ति इसी तरह सोचता है। उसने सोचा कि अब रात बिताने के लिए उसे किसके पास जाना चाहिए। उस शहर में न तो उसका कोई रिश्तेदार था और न ही कोई मित्र जिसके पास वह जाता। उसके पास पैसे के नाम पर केवल एक ही रूबल था, जिसमें से 30 कोपेक्स का उसने भोजन कर लिया था। उसने अपने गांव लॉरी के लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो इस शहर में आकर व्यापार करने लगे थे। उसे उन्स नामक दर्जी की याद आई। सोचा, उसके पास जाकर कहूं कि जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता, मेरी मदद कर दो। किंतु फिर यह सोचकर मन निराश हो गया कि एक बार ओहेंस ने कहा था कि घर से जब शहर लौटो तो मेरे लिए थोड़ी सी फलियां लेते आना, लेकिन उसने वह छोटा सा काम नहीं किया था। फिर उसने निकाले मोची के पास जाने का इरादा किया, लेकिन वहां भी जाना संभव न था, क्योंकि एक बार बहस के दौरान उसने उस मोची को बुर्जुआ कह दिया था और इस बात का मोची ने बहुत बुरा माना था। अब उसने अपने गांव के अन्य लोगों के बारे में सोचा, जैसे सार्किस बनिया, दुकान का नौकर बगरात और साइमन लोहार। लेकिन इनके साथ भी उसने कोई न कोई अप्रिय व्यवहार किया था। अंत में उसने ये तय किया कि वह अबेल नामक दुकानदार के पास जाएगा। दरअसल अबेल को गांव से शहर लाकर आदमी बनाने का काम उसके पिता ने ही किया था, इसलिए उसे अबेल से मदद मिलने की ज्यादा उम्मीद थी। उस वक्त वह शोर भरे सल्दात्स्की बाजार से गुजरता हुआ अबेल के यहाँ ही मदद मांगने जा रहा था। रास्ते में वह अबेल के बारे में सोचने लगा। फिर उसे उसकी दुकान याद आई जहाँ वह 3 साल पहले काम कर चुका था। दुकान पर लगा बड़ा सा साइन बोर्ड याद आया जिस पर शक्कर का एक तिकोना, एक नाशपाती और सिबो भरे बर्तन चित्रित थे। उसे पूरी आशा थी कि अबेल मदद के लिए कभी इनकार नहीं करेगा। सचमुच ही वह मना नहीं करेगा, उसने अपने आप से कहा, क्योंकि मेरे पिता ने ही तो उसे आदमी बनाया है। अगर मेरे पिता ने उसकी मदद न की होती तो आज वह भेड़ चराने वाला मामूली गरिया होता। फिर भी अगर उसने न की तो मैं उससे कुछ धन उधार ले लूँगा और बाद में लौटा दूंगा। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह अबेल की दुकान पर पहुंच गया। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। दुकान में केवल एक ही लड़का था। उसने पट्टेदार कपड़े पहने थे और वह जल्दी जल्दी च्युइंगम खा रहा था। इस नवयुवक को पहले तो संकोच हुआ कि अंदर जाए न जाए, किंतु फिर उसे जैसे ही अपनी स्थिति का ख्याल आया कि उसके पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वह साहस बटोरकर दुकान के अंदर चला गया।
उसे देखकर उस लड़के ने च्युइंगम मुंह से निकाल ली और चुपचाप जेब के अंदर चिपका ली। तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने बड़ी निर्भीकता से पूछा। वो युवक एक क्षण के लिए सहम सा गया। मैं मी-0 अबेल यानी तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ। वह बोला, क्या वह यहाँ है? वह खाना खा रहे हैं। तुम कहो तो उन्हें बुला लाऊं। युवक संकोच में पड़ गया। उसे लगा कि वह गलत वक्त पर आ गया है। अगर वह कुछ देर बाद आता तो ठीक रहता। लेकिन ठीक है, यदि उसके खाने में बाधा नहीं पड़ती है तो वह लड़का बुला ही लाएगा। वह लड़का जल्दी से दुकान के भीतरी हिस्से में चला गया। वह युवक दुकान के काउंटर के पास आ गया। जब तक मी-0 अबेल आए तब तक वह एक पंक्ति में रखी हुई ढक्कनदार शक्करदानियों को देखने लगा, जिनका उपयोग आमतौर पर पुरोहित और पंडित करते हैं। वह उनके ढक्कन उठा कर देखने लगा, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और था। वह सोच रहा था कि अबेल उसे शायद ही पहचाने। उससे आखिरी बार मिले हुए 3 साल बीत चुके हैं। लेकिन अगर वह उसे पहचान लेगा तो जरूर खुश होगा, क्योंकि आखिर उसके पिता के ही कारण तो अबेल इस दुकान को जमा सका था। इसलिए वह कभी नहीं मना करेगा, अवश्य मदद करेगा। लेकिन जब उसे यह मालूम होगा कि मुझे चोरी के अपराध में जेल जाना पड़ा था, तो शायद मदद न करे। वह अपने आप से कह रहा था, वह शायद कभी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि मैं निर्दोष था और इसीलिए मुझे जेल से मुक्त कर दिया गया है। उसने सोचा कि वह इसी क्षण दुकान से बाहर चला जाए, यहाँ से भाग जाए, जिससे उसके गांव वालों को इन बातों का कुछ भी पता न लग सके। किंतु तभी उसे ये भी ख्याल आया कि ऐसा करने से वे लोग उस पर और भी दोषारोपण करेंगे। इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। ठीक उसी समय बगल की दीवार के पीछे से जल्दी जल्दी चलने की आहट सुनाई दी। उस युवक ने अभी भी उन शक्करदानियों को देखना जारी रखा, जिससे उस पर किसी प्रकार शक न हो। तभी एक अधेड़ व्यक्ति अंदर आया। उसने अपने जूठे हाथ को अलग करके ऊपर उठा रखा था। वह उसके लौरी गांव का एक सामान्य व्यक्ति था। उसके सिर और दाढ़ी के छोटे छोटे भूरे बाल किसी कांटेदार बाड़ी जैसे लगते थे। उसने युवक की ओर देखकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे। उस युवक ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, मुझे चाहिए। दरअसल वह बहुत असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि अबेल खाना छोड़कर आया था और बेसब्री से उसकी ओर देख रहा था। उसने शक्करदानी के ढक्कन को घुमाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ। दुकानदार ने एक बार फिर उसकी ओर बेसब्री से देखा और उस युवक को शक्करदानी की तरफ लगातार देखने के कारण पूछा, इस शक्करदानी को तुम खरीदना चाहते हो? इसकी कीमत 1 रूबल है। इसने शायद मुझे पहचाना नहीं, ये सोचकर युवक ने उसे अपने बारे में बताना चाहा। देखिए, मैं खेचान चाचा का बेटा हूँ, कहकर वह शर्मा गया। दूसरे ही क्षण उसे लगा कि उसने ये क्या बेवकूफ़ी भरी बात कह दी। इसकी क्या जरूरत थी? खेचान चाचा? आश्चर्य से दुकानदार ने कहा, हमारे खेचान चाचा के बेटे हो? हाँ। वो युवक खुश हुआ। उसे लगा कि बातचीत की शुरुआत ठीक हुई है। अब अबेल उससे कुछ प्रश्न भी पूछेगा ही और वह अपनी बात कह सकेगा। देखो, अगर तुम हमारे खेचान चाचा के बेटे हो तो इसकी कीमत कुछ कम कर दूंगा। दुकानदार ने कहा, तुम इसके 90 कोपेक्स दे दो और ले जाओ। ये बहुत अच्छी है, घाटे में नहीं रहोगे। वह युवक चुपचाप खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाए, इसीलिए वह चाहता था कि अबेल उसके बारे में कुछ पूछताछ करे। लेकिन उसने कुछ भी न पूछा, बस अपना जूठा हाथ अलग उठाए हुए उसकी ओर बेसब्री से देखता रहा। क्यों पसंद नहीं आई या? देखिए, मैं। युवक ने फिर कहना चाहा कि वह अभी अभी जेल से छूट कर आया है और बहुत जरूरतमंद है, लेकिन खामोश रहा। उसे भला ये सब बताने से क्या लाभ होगा? इससे अच्छा तो, मेरा विश्वास करो, इसकी कीमत इससे कम नहीं हो सकती। दुकानदार ने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारे लिए ही कीमत कम कर रहा हूँ। हम इसको 1 रूबल और 20 कोपेक्स में ही बेचते हैं, पर मैं तुम्हें 90 कोपेक्स में दे रहा हूँ। चीज़ के बारे में तो कहना ही क्या, ये ओडेसा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी और चलने वाली। अगर इसे तुम टूटने से बचाते रहो तो ये 20 साल तक चलेगी। वो युवक बड़े असमंजस में पड़ा हुआ था। देखिए, मैं अभी अभी जेल से छूट कर आ रहा हूँ, इसलिए
वो आगे कहना चाहता था, किंतु दुकानदार और लड़के की ओर देखकर एकदम चुप हो गया। अबेल ने फिर से बेसब्री जाहिर की, ठीक वैसे ही जैसे आधा खाना छोड़कर आने वाला या कहीं जल्दी में जाने वाला व्यक्ति करता है। भाई, मैं तो खरीद वाली कीमत पर बेच रहा हूँ, उसने जल्दी से कहा, इसी कीमत पर मैंने खरीदी है। युवक ने अपने गांव वाले का स्वर समझ लिया कि वो उसे परेशान कर रहा है और शायद वो उस लड़के को भी परेशान कर रहा था, क्योंकि वह लड़का उसकी तरफ बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखों से देख रहा था। इसलिए उस युवक ने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। तुम्हें ये कीमत ठीक नहीं लगी? दुकानदार ने पूछा। नहीं, बहुत महंगी है। तुम कितना दोगे? 70 कोपेक्स। लेकिन इसमें तो मुझे नुकसान होगा, पर इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, युवक ने हिचकिचाकर कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, आओ आओ ले जाओ इसे, दुकानदार ने पुकारा। आओ, तुम खेचान चाचा के बेटे हो, इसलिए इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। युवक बिना कुछ कहे लौट आया। उसने 70 कोपेक्स दे दिए। उसके पास कुल इतना ही तो धन था। उसने शक्करदानी उठा ली और चला आया। कुछ ही क्षणों बाद वह अब फिर सल्दात्स्की बाजार में पहले की तरह घूमने लगा था। अब उसके हाथों में नीले बंडल के अलावा एक शक्करदानी भी थी।